हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज की जो स्टोरी है ये है एक जिला गोंडा की है। ये स्टोरी रईस शेख जो कि गोंडा में रहते थे और एक मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखते थे। वो रईस शेख की शादी उनकी उम्र में हो गई, जो कि पास ही रहने वाली एक लड़की जिसका नाम रसीदा था, वहाँ शादी हुई। शादी होने के बाद बहुत अच्छी लाइफ गुजार रहे थे, बहुत अच्छा, सही, ठीक था। लेकिन यूपी के कुछ ज़िले, काफ़ी हद तक कह सकते हैं कि कुछ ज़िलों में काम और हर जगह पर काम की ऐसी दिक्कत है और ऐसी वो है कि इंसान को, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, मिडिल क्लास से भी नीचे कह सकते हैं, तो उसको काम के चक्कर में, काम के सिलसिले में बाहर जाना ही पड़ता है, नहीं तो। और रईस शेख के तो वैसे भी एक लड़की हुई शादी के 4 साल के बाद। शादी के बाद लड़की हुई, उसके बाद एक लड़का हुआ, परिवार बढ़ गया। अब वहाँ पे ठीक ठाक था, लेकिन फिर भी ठीक नहीं था। उन्होंने सोचा कि चलो अच्छा है, थोड़ा बच्चे हो गए हैं, इनके भविष्य के लिए और इनके अच्छे कैरियर के लिए बाहर देखना चाहिए। तब उन्होंने अपने रिश्तेदार, रिलेटिव वालों से, लोगों से कहना शुरू कर दिया कि यार मुझे थोड़ा बाहर जाना है और थोड़ा कहीं अगर हिसाब हो या कहीं कोई अच्छी जॉब या कोई नौकरी हो तो बताना मुझे। अब लोगों ने देखा भी, किसी ने भी, तो एक जान पहचान वाले ने बता दिया कि मुंबई में एक जगह है, वहाँ पे चले जाओ। या उन्होंने किसी ने कॉन्टैक्ट से उन्हें बुला लिया। बुलाने के बाद वो जाते हैं मुंबई। रईस शेख मुंबई जाते हैं। मुंबई जाके, मुंबई में एक जगह है दाइसर, अच्छी जगह है और काफ़ी, मुंबई तो खैर पूरी की पूरी ही काफ़ी घनी आबादी है वहाँ की। दाइसर की भी काफ़ी घनी आबादी है। वो वहाँ के दाइसर आकर के, वहीं के पास में, रेलवे स्टेशन के पास में एक शॉप थी कपड़े की, वहीं पे काम करने लगते हैं। रईस शेख करने के बाद सेटल हो गए, वो काम करने लगे, तनख्वाह मिलने लगी, घर भेजने लगे। बीबी खुश, वो भी खुश, काफ़ी सही, हिसाब किताब ठीक हो गया, रूटीन पे ज़िंदगी आ गई। अब होता है कि एक इंसान को अगर एक चीज़ मिल गई है तो फिर वो आगे की सोचता है। अब पहले रही सोच रहे थे कि मेरा कहीं पे काम सेट हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब जब काम सेट हो गया तो अब उनके अंदर एक और ख्वाहिश जागी कि यार मैं आता हूँ काम पे से, पूरे दिन हारा थका रहता हूँ और फिर खाना बनाता हूँ, कपड़े धोता हूँ और फिर, और उनकी जो काम का टाइम था वो काम का टाइम भी ज़्यादा था, लगभग 8 बजे शाम तक करना पड़ता था उन्हें। और तनख्वाह इसीलिए ठीक ठाक थी उनकी कि गुजर बसर ठीक हो रही थी। अब उन्होंने घर वालों से कहा, घर में उनके भाई थे, एक अनीस नाम से है उनके भाई का नाम, और मम्मी पापा थे उनके, और बहुत अच्छे रिलेशन होते हैं घर वालों में, घर में और उन लोगों, उन आपस में। लेकिन अब रोज़ी का मसला था जो उन्हें यहाँ आना पड़ा। तब वो अपने घर वालों से बात करते हैं रईस शेख, और बात करने के बाद कहते हैं कि मुझे जो है कपड़े की और हर चीज़ की परेशानी हो रही है, तो मैं सोचता हूँ कि रशीदा को और बच्चों को यहीं पे बुला लूँ। उनके जो फादर थे, वालिद साहब थे, उन्होंने कह दिया ठीक है, जो बेहतर लगे वो करो, और आपकी तनख्वाह अगर आप इस चीज़ को वो कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो, तो हमें क्या दिक्कत है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप बुलाओ, बच्चे हैं, उनको अच्छी ज़िंदगी और अच्छा भविष्य दो, हम तो यही दुआ करते हैं। तो उन्होंने फिर राशिदा को बुला लिया अपने पास। बुलाने के बाद अब जो बड़ी लड़की थी उनकी, उसका एडमिशन भी वहीं पर करवा दिया, और बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए कि अब यहीं पर सेटल हो, यहीं पर रहेंगे तो बच्चे यहीं पर एक अच्छी लाइफ, एक अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे तो एक अच्छा भविष्य होगा। उसके बाद फिर वो चलने लगते हैं, काम चलता रहता है, और वो सुबह जाना, शाम को आना। अब ये जो है, राशिदा जो थी पहले गोंडा में रहती थी, तो अब गोंडा थोड़ा गांव का माहौल और फिर थोड़ा सिटी का, जब यहाँ आती हैं तो एक खुला माहौल मिलता है थोड़ा सा। और गोंडा तो फिर भी थोड़ा ये है कि वैसे ही माहौल एक गांव का या सिटी का कम होता है, लेकिन मुंबई का माहौल थोड़ा और एक्स्ट्रा है थोड़ा। और जब वो यहाँ आती हैं तो आने के बाद वो रहती हैं, अब दिन में तो वो रईस शेख चले जाते थे काम पे, उनका काम तक का टाइम भी बहुत लंबा था, तो कम टाइम दे पाते थे वो बच्चों को भी और उनको, राशिदा को भी। अब वहीं पे पास में उनके एक अनिकेत, अनिकेत अमित नाम से एक लड़का रहता था, उसकी भी फैमिली रहती थी वहीं पे। पड़ोस का मसला था सबसे, ये रईस शेख की और उनकी जान पहचान थी, ठीक ठाक बात दुआ सलाम होती थी, निकलते हुए नमस्ते सलाम सब होता था, और वो आते जाते मिलते थे, बातचीत करते थे। इसी वजह से अनिकेत कभी कभार इनके घर भी आ जाता था, और राशिदा को कभी दिन में किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी तो वो अनिकेत से मंगवा लेती थी। इसी नाते से फिर वो ये है कि वो आने लगा। आने के बाद फिर वो पता नहीं कब राशिदा और अनिकेत दोनों की नज़रें मिली। नज़रें मिलने के बाद फिर दोनों को इश्क हो गया एक दूसरे से।
अब इश्क जब हो जाता है तो ये चीज़ ऐसी है कि जब जिस किसी को हो जाए तो ये इश्क तो एक अलग चीज़ है, ये तो एक लत है, और जब लग जाती है तो फिर ये नहीं छूटती है किसी से भी, कोई भी हो जाए। अब ये मिलने लगे, मिलने के बाद ये अब तो यानी कि तब जाता जब वो काम पे चले जाते, रईस शेख साहब जब वो काम पे चले जाते तब यानी कि जाता। जाने के बाद ये चीज़ ऐसी है कि आज इसको पता चला, कल उसको पता चला, पड़ोसियों में पता चल गया। अब जब चल गया पता तो पड़ोसियों को भी कोई ऐसा होता है कि मजाक बनाता है, कोई जो है, ये एक हकीकत है ज़िंदगी की कि किसी को कोई देखता है तो फिर जो किसी को ठीक लगा तो उसने फिर बुला के अनीस शेख से कहा, उनसे रईस शेख से बुलाकर कहा कि ऐसा है, आपकी वाइफ है और जब आप चले जाते हैं काम पे तब ये लड़का आता है आपके घर में और कुछ ठीक नहीं लग रहा है, आप थोड़ा देखो। तब उन्होंने, रईस ने अपने हिसाब से देखा, जब देखा तो उनको ये बात ठीक लगी कि हाँ, ये मेरी बीवी के और इस अनिकेत के बीच में नाजायज़ ताल्लुकात बन चुके हैं और काफ़ी हद तक आगे निकल चुके हैं लोग, कि जब मैं चला जाता हूँ तब ये लोग मिलते हैं। लेकिन वो रईस शेख यहाँ आए थे, एक मैच्योर इंसान थे, अच्छे समझदार इंसान। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि जो उनकी पत्नी थी राशिदा, उनको समझाया कि राशिदा देखो, हमारे 2 बच्चे हैं, एक हमारी लाइफ है और ठीक है, तो आप ऐसा काम मत करो और ये गलत है जो आप ये कर रही हो, तो इस चीज़ से बाज आ जाओ और आप अनिकेत से मिलना बंद कर दो और ये अच्छी बात नहीं है। तब उन्होंने, वो बोली ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है कि ये तो कह के चले जाते हैं काम पे, लेकिन जाने के बाद अब राशिदा के दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि अगर ये कोई भी बात है तो अब हम नहीं मिल सकते, मैं और अनिकेत, यानी राशिदा और अनिकेत बोले हम नहीं मिल सकते अब, और अगर ये जब तक रईस है, और या तो मुझे रईस को छोड़ना पड़ेगा और या फिर अनिकेत को छोड़ना पड़ेगा। अब उसके बाद क्या होता है कि बात है 23 तारीख की बात है, ये मई की 21 की सुबह की बात है। ये रईस सुबह निकलते हैं काम पे से जाने के लिए कि मैं जा रहा हूँ काम पे, तो बोले मैं जा रहा हूँ, वो ठीक है, वो चले गए। लेकिन फिर रईस उसके बाद घर वापस नहीं आते हैं। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, रईस वापस नहीं आए। अब क्या हुआ कि वो, हाँ, इनके अंदर ये बात थी कि वो अपने घर वालों से, मम्मी पापा से, भाई से बात रोजाना करते थे। मुंबई रहते थे लेकिन रोजाना बात करते थे। अब ये यहाँ बीवी परेशान, वहाँ घर फ़ोन नहीं आया, बात नहीं हुई, तब वो घर वाले परेशान। अब उन्होंने जो है उधर से भाई ने फ़ोन किया, जब फ़ोन किया तो भाभी ने फ़ोन उठाया इधर से, इन्होंने, राशिदा ने, अनीस उनके भाई का नाम था। उन्होंने जब फ़ोन किया तो भाभी से पूछा भाई कहाँ है, तब उन्होंने कहा कि वो 21 तारीख को निकले हैं घर से, आज 2 दिन हो गए हैं, उनका कोई पता नहीं है और मैं बहुत परेशान हूँ और पता नहीं चल रहा है कुछ भी, और मैं आज और देख रही हूँ, फिर मैं पुलिस स्टेशन जाऊँगी और फिर मैं करके आती हूँ FIR। तो बोले ठीक है। अब भाई को पता चला, मम्मी पापा को पता चला, उन्होंने कहा कि वो बेटा ऐसा करो, आप जाओ भाई को देख के आओ, क्या मसला है, क्या बात है, वहाँ पे जाकर आप तलाश करो अपने भाई को। भाई हैंड टू हैंड बिल्कुल अर्जेंट में आते हैं उनके, अनीस यहाँ पे जब आते हैं तो आने के बाद देखते हैं तो उनकी भाभी FIR करवा के आ चुकी थी थाना दाईसर के थाने में, वहाँ करवा के आ गई थी दर से थाने में। उन्होंने भी सोचा कि शायद क्या पता है, यहाँ आके रह रहे थे, अब क्या पता किसी बात पे बीवी से थोड़ी नाराज़गी हुई हो, अब नहीं आएगा बंदा, 2 दिन के बाद आ जाएगा, 3 दिन के बाद आ जाएगा। पुलिस भी इस चक्कर में संतुष्ट बैठी थी, थोड़ा इतने इस तरीके से नहीं कि कोई बड़ी बात हुई होगी। अब जब वो आते हैं अनीस, आने के बाद उनका जो है दादा दादी का और अनीस का अपनी भतीजी से लगाव ज़्यादा था। वो आने के बाद उन्होंने तलाश किया, काफ़ी मिलने वालों के पास गए, इधर उधर जहाँ भी जहाँ देख सकते थे, जो जान पहचान के कोई था सबके पास गए, पता किया, लेकिन कहीं भी रईस शेख का कोई पता नहीं चला उनके भाई को। अब एक दिन क्या हुआ कि वो राशिदा को मार्केट में कोई काम था और अनीस बैठे हुए थे और बच्चों के साथ वो खेल रहे थे। बच्चा तो, लड़का तो छोटा था, लेकिन लड़की जो थी वो 6 साल की थी। स्कूल में एडमिशन करवा दिया था माँ बाप ने, उसके बाप ने। और अब वो लड़की जो थी वो लड़के से खेल रहे थे, वो लड़की कोने में सिमटी हुई खड़ी थी। उसके बाद फिर वो अचानक आती है और बोली चाचा मुझे आपसे एक बात कहनी थी। तो बोले कि हाँ बेटा बोलो। उन्होंने बिठाया पास में, सिर पर हाथ रखा उसके, उससे प्यार से पूछा हाँ बेटा बोलो क्या बात है। उसने कहा चाचा मेरे पापा को, मेरे अब्बू को मेरी अम्मी ने मार दिया। अब ये सुन के तो अनीस के
कानों पे एकदम यकीन नहीं हुआ। वो बोले क्या कह रही हो बेटा, क्या? फिर उन्होंने दोबारा पूछा। जब दोबारा पूछा तो बोले कि वो मेरे पापा को मेरी अम्मी ने मार दिया। तो फिर उन्होंने कहा कैसे, और अब कहाँ हैं तुम्हारे पापा? बोले ये मुझे नहीं पता, लेकिन एक अंकल और थे और मेरे पापा को मेरी मम्मी ने मार दिया। तब उन्होंने कहा अच्छा। अब उसने क्या किया, जल्दी से दोनों बच्चों को लिया और लेने के बाद वो पहुंचे थाना दाइसर, और जाके उन्होंने थाने में उस लड़की के बयान दिलवाए। उन्होंने कहा देखिए सर ऐसे ऐसी बात है, और मेरी बेटी या भतीजी ये मेरी कह रही है ऐसे ऐसे। और तो उन्होंने कहा ठीक है। अब वो आते हैं फिर पुलिस अधिकारी सब, जो टीम थी पुलिस की आती है। आने के बाद उन्होंने राशिदा से बयान लिए। जब बयान लिए तो राशिदा घर में आके देखते हैं तो राशिदा से पूछा उन्होंने, तो राशिदा ने वही कहा कि भाई मुझे तो ऐसे मतलब ये है कि वो गए थे और नहीं आए। अब वो लड़की का भी नहीं कह सकते कि ये लड़की ने बताया है, क्योंकि उसका मतलब या तो कोई थोड़ा बहुत वो मिले प्रूफ और कोई और चीज़। अब फिर घर में तलाशी लेना शुरू की पुलिस टीम ने। जब तलाशी लेना शुरू की तो पुलिस के जो अधिकारी थे उन्होंने ये देखा कि उस घर के जो किचन है, एक छोटा सा किचन था साइड में, तो जब देखा तो उन्होंने देखा तो टाइलें लगी हुई थी, नई टाइलें लगी हुई थी। तो टाइलें बेतरतीब लगी हुई थी, मतलब जो डिज़ाइन होता है उससे अलग हटके थी, कुछ बिल्कुल ज़्यादा हटके थी वो, जैसे जल्दबाजी में किसी ने लगाई है। तब उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा कि ये क्या है, ये कैसी टाइलें लगी हुई हैं। वो लोग आगे आने के बाद उन्होंने फिर वो उसकी सीढ़ियाँ निकलवाई। निकलवाने के बाद फिर उन्होंने और सही तरीके से जब देखा तो पता ये चला कि उसका जो ये राशिदा है इसका और अनिकेत का और अनीस का, वो रईस का, ये जब डिजिटल एविडेंस निकलवाए पुलिस की, वो उसकी फ़ोन की लोकेशन वगैरह सब निकलवाई, तो इनकी सबकी तीनों की एक जगह थी उस दिन रात में, 21 तारीख की रात को। तो अब पुलिस फिर दोबारा जाती है। जाने के बाद फिर उन्होंने उसको सीधे कस्टडी, उसे हिरासत में ले लिया पहले राशिदा को। लेने के बाद उससे कहा कि देखो हमें सब पता है, तुमने अनिकेत के चक्कर में अपने शोहर को मार दिया है, और तुम दोनों का अफेयर चल रहा है, हम सब जानते हैं, और उसने सब बता दिया अनिकेत ने। तो उन्होंने अपने हिसाब से, जब जो होता है उनके पुलिस अंदाज के, ज़्यादा भी वो न करना पड़े, और करके जब उन्होंने कहा इस तरह से तो वो खैर टूट गई। जब टूट गई तो उसने बताया, उसने ये बताया कि जब मुझे उसने डांटा रईस शेख ने, तब मैंने सोचा कि या तो ये इसको मार देना चाहिए या फिर इसको मुझे छोड़ देना चाहिए। इसको मैं छोड़ नहीं सकती। तब मैंने एक प्लान बनाया। मैंने कहा ठीक है, मैं अब ऐसा कुछ नहीं करूँगी। तो उसके बाद मैंने उससे कहा कि ऐसा है, ये किचन जो है इसमें मतलब सही नहीं है, इसके नीचे का जो है ख़राब हो चुका है फर्श, तो इसको सही करवाना है। तो बोले ठीक है। तो रईस ने फिर टाइल मंगवाई, रेता मंगवाया और सीमेंट वगैरह मंगवा लिया, रख लिया। रखने के बाद फिर थोड़ा बहुत उसमें काम भी चालू करवाया, उसको हटवा दिया सब, मतलब खुदवा उदवा भी दिया। उसके बाद जब खुदवा दिया तो 21 तारीख के दिन जब इनमें बातचीत हुई, ये रईस शेख जब काम पर गए तो 21 तारीख को जब गए तो जाने के बाद, काम पर से जाने के बाद कुछ ही देर बाद उनके दिमाग में तो ये बात चल रही थी कि मेरी बीबी का ऐसे ऐसे अफेयर चल रहा है। इंसान को काम करता है या कुछ भी करता है, लेकिन अगर ये चीज़ एक सही और ठीक इंसान अगर है, बावकार इज्जतदार सही, तो ये बात दिमाग से उसके नहीं निकलती है जल्दी से। ये बात बिल्कुल सच है। अब वो काम पे गए थे और उनके दिमाग में वही चल रहा था। अब चल रहा था तो उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, देखता हूँ क्या पता है। तो या तो एक अंदाजन या पकड़ने की नज़र से वो वापसी घर आ गए 1-1.5 घंटे में, दुकान पे कह के कि मुझे काम है थोड़ा। जब वो वापसी आते हैं तो आकर देखते हैं तो उन्होंने कुछ ऐसा देखा कि उनकी बीवी जो थी राशिदा और अनिकेत दोनों बिना कपड़ों के घर में थे और बच्चे घर पे नहीं थे। उसने बच्ची को और बच्चे को पैसे देके या जैसे भी हो घर से बाहर भेज दिया था। वो जब आके देखा, उसने देखने के बाद फिर उसने इस चीज़ का विरोध किया और कहा ये क्या है, और मैंने तुम्हें समझाया था, उसके बावजूद भी ये बात है। लेकिन राशिदा पूरी तैयारी करके बैठी थी। जब वो गया और उसने जब कहा तो राशिदा ने उसको पकड़ लिया। पकड़ने के बाद जब दोनों ने पकड़ के उसको गिराया तो दोनों ने जब उससे ज़बरदस्ती की तो वो उनसे थोड़ा हल्का पड़ गया। जब वो पड़ गया तो उसने पहले ही सोच के रखा हुआ था, उसको गिरा के और उसकी जो चाकू रखा था वहीं पे घर पे राशिदा ने उसकी गर्दन काट दी। गर्दन काट दी, कमरे में खून हो गया।
जो किचन में उसने कहा था कि काम होना है, तो वो काम करने के लिए नहीं कहा था उसने गड्ढा खुदवाया था सब कुछ उसी को दफन करने के लिए उसके अंदर, उसकी बीवी ने। गौर करें आप जरा कि जब एक इंसान कोई साजिश करता है तो वो किस हद तक अपनी हवस की खातिर वो किस हद तक गिर सकता है। कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं कि सोच के भी बहुत एक शर्म और एक अजीब सी बहुत घिन सी आती है कि उस इंसान को पता ही नहीं कि ये जो मेरी बीवी मुझसे काम करवा रही है, गड्ढा खुदवा रही है या यहाँ पर काम करवाने के लिए कह रही है, तो ये मेरे लिए कब्र खोद रही है। तो वहाँ पर खुदवा तो चुकी थी वो उसको, जब उसकी गर्दन काट दी और उसको काट दिया तो उसके बाद लड़की आती है लड़के को लेके अंदर। उसको भेजा था इन्होंने, वो बाहर से आ गई खेल के या जो भी, आने के बाद जब देखा तो वो उसने देखा तो उसके बाप को इन लोगों ने मार दिया था। अब जब इन लोगों ने उसे मार दिया, रईस शेख को मारने के बाद जब इन्होंने देखा तो ये दोनों डर गए बहुत ज़्यादा। जब डर गए तो इन्होंने उस लड़की को इसने बुलाया, बुलाने के बाद उससे कहा, देख अब ये तो तेरा बाप था, ये तो मर गया, लेकिन अगर तूने किसी से भी कुछ कहा तो ड्रम है इसमें डुबा के तुझे मार दूंगी और तेरे भाई को भी मैं मार दूंगी जान से। हालांकि वो चाहती तो वो मेरे ख्याल से तो वो अगर वो चाहती तो वो उसे मार सकती थी, लेकिन उसने सोचा कि चलो औलाद है इसे तो छोड़ दो। लेकिन जो ऐसे इंसान या अपने ऐसे पति को मार सकती है तो वो औलाद भी उसके आगे कुछ नहीं है। लेकिन उसने सोचा कि चलो, तब वो लड़की को उसने डराया और वो लड़की वाकई डर गई। डरने के बाद लेकिन वो चाचा के इतने करीब थी अपने, क्या उसने अपने चाचा को बता दिया सब। बताने के बाद ये बात फिर ऐसे खुली, उसने थाने में बताया कि ऐसे ऐसे उस फर्श के अंदर वो है। अब 21 जून को आए वो लेकर उसे, 1 जून को, 21 मई की ये बात है, 10 दिन गुजर गए उस बात को। 1 जून को आती है पुलिस उसे 4 बजे शाम को, सुबह 11 बजे लेकर आती है और शाम को 4 बजे तक, उस दिन 7-8 घंटे लगते हैं। 3 हिस्सों में लाश निकलती है उसी किचन में से और उसी गड्ढे में से जिसके ऊपर खड़े होकर वो खाना बना रही थी 10 दिन तक आराम से, और वहीं खा रही थी और बच्चों को खिला रही थी और खुद भी रह रही थी। वो गौर कर रहे हैं आप जरा। उसके बाद जब ये सब कुछ खुल गया तब इन दोनों को पकड़ के पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया, दोनों को जेल भेज दिया। अब चार्जशीट दाखिल होगी, जो भी इन पर धाराएं हैं, जो भी जिसकी ये हकदार हैं, वो सज़ा इनको मिलेगी कोर्ट के द्वारा, और मिलनी भी चाहिए। तो ये जो कहानी है किसी के लिए कोई जाति या कोई ऐसा नहीं है जो कि किसी के लिए गलत बोला जाए या कहा जाए, लेकिन फिर भी थोड़ा सतर्क रहिए, अलर्ट रहिए। एक ऐसी ही स्टोरी थी नाला सुपारा की, मुंबई की, कि एक लड़का गायब हो गया था। होने के बाद उसकी वाइफ ने पड़ोस में रहने वाले लड़के के लिए उसको मार के अपने ही घर में ऐसे ही दबा दिया था, टाइलें लगा दी थी ऊपर से। लेकिन उसका जो छोटा भाई था तलाश करता हुआ, घर से नहीं, वो सब वो लोग भाई मुंबई में रहते थे जगह जगह पे। वो आया, आने के बाद उसने खिड़की में से झांक के देखा तो उसने देखा नई टाइलें लगी हुई हैं। यही क्राइम स्टोरी न्यूज ये सब देखने के बाद ही उसका जहन इतनी तक चला कि उसने पुलिस का इंतजार भी नहीं किया, जाके थाने में बताया, वो पड़ोसियों को बताया, जाके ताला तोड़ा और फिर जब खोदा तो उसी के अंदर उसके भाई की लाश निकली। और उस औरत ने तो अपने पति को मार के उसके बड़े भाई को बुला के और उसके ऊपर से टाइलें उससे लगवाई। उस भाई को पता नहीं कि मेरा भाई इसके अंदर है जहां मैं टाइलें लगा रहा हूं। तो ये सब चीज़ें देखने के बाद जहन खुलता है और इंसान को ये सोचता है और जागरूक इंसान रहता है। ये चीज़ इसीलिए है कि सतर्क रहिए, जागरूक रहिए और अपना ख्याल रखिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, फिर किसी नेक्स्ट कहानी के साथ। बिल्कुल भी नहीं, और किसी का कत्ल, ये तो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ और दुख देने वाली बात है। और एक ये स्टोरी है, ये देखिए आप ज़रा। ये एक बुजुर्ग इंसान थे और उन्होंने एक हस्बैंड वाइफ पे बहुत ज़्यादा भरोसा किया था और उन लोगों ने किस तरह से उनको जालसाजी में लेके और मार दिया। तो खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में किसी नेक्स्ट कहानी के साथ, किसी और कहानी के साथ। ओके, जय हिंद।